आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। भ्रष्टाचार के आरोप से परेशान नारनौल जेल में तैनात डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल नारनौल जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा पर बीते दिनों विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा ने जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। उन्हें गुरुग्राम के SGT मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। जेल सुपरिटेंडेंट की असामयिक मौत के बाद परिजनों ने जेलर पर झूठा केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। जी, कुलदीप जी ने अभी पीछे जो इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए पुलिस वालों ने मिलके, उसकी वजह से अपने कल शाम को सुसाइड कर लिया। प्रेशर में आके वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। कल हाईकोर्ट में बेल चल रहे थे और पिछले करीबन 2 महीने से उनको परेशानी हुई थी कि उनके ऊपर जो केस बनाया था, उनको झूठा केस लगा के, इल्ज़ाम लगा के और जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा था, वो बिल्कुल इतने परेशान हो चुके थे। वो रात को 12-12 बजे 1 बजे उठ के बोलते थे कि SP मुझे मरवाएगा, SP मुझे परेशान करेगा, SP मुझे उठा ले जाएगा, SP मेरे को परेशान करेगा। हमने पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ है, तो उनका ये कहना था कि SP चंद्रमोहन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो मेरे से स्पेशली मेरे पीछे पड़ के मुझसे बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि मैंने उसके कहने के मना करने के बावजूद पपला गुजर को अपनी जेल से ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डलवा दिया। पपला गुजर SP चंद्रमोहन का बहुत ही खास गुर्गा है, उनके आपस में रिलेशन है, आपस में जानकारियाँ उनके आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं वो ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो उनके इशारों में, उनके करने से, उनके कहने की वजह से चंद्रमोहन का ये कहना था कि पपला गुजर को इस हल्की जेल में रखा जाए, यहीं पे वो ज़्यादा खुश है, उसको यहीं पे रखा जाए। जबकि ये जानते थे कि पपला गुजर एक बड़ा गैंगस्टर है, वो हार्डकोर क्रिमिनल है। हार्डकोर क्रिमिनल और बड़े गैंगस्टर के लिए ये सेफ जेल नहीं थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लगा के सेशन कोर्ट में और पपला गुजर को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। इस बात की वजह से जो SP चंद्रमोहन जी हैं वो इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए और उसके बाद से षड्यंत्र करना शुरू करके इनको बाकी जेल के अंदर डलवाने के लिए इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवा दिए। और उसके बाद अब जिन्होंने इनके लिए ये इल्ज़ाम भी लगाए हैं, वो पपला गुजर गिरोह का खास गुर्गा है, जिसने कि पपला गुजर को बचाने के लिए कोर्ट के अंदर फायरिंग तक करी थी। क्या नाम है उसका? संदीप एलियास संदीप करके। तो उसका क्या रोल, संदीप का क्या रोल है उसमें? संदीप के सगे भाई ने, हंसराज ने कंप्लेंट लगाई है कि हमारे पास जो हमारे ये वही कंप्लेंट है जिसमें PC एक्ट लगाया 11 जनवरी को, जो नारनौल सिटी में पर्चा हुआ था। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा। तो उसी कंप्लेंट के लिए उसी के बारे में हमारे पास इनके लिए यहाँ पे इनके ऊपर कंप्लेंट रखी थी, जिसकी वजह से ये परेशान चल रहे थे और जिसके बाद से ये मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि इनका। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? हमारी पुलिस प्रशासन से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमारी एक FIR लिखी जाए, जिस प्रेशर में आके, जिस वजह से हम लोगों ने हमारे इंसान को खोया है, एक उस इंसान के लिए हमारी एक एप्लीकेशन, हमारी किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कार्रवाई हो SP चंद्रमोहन के खिलाफ, अनिल जांगड़ा सुपरिटेंडेंट के खिलाफ, गजय सिंह सिपाही, अजीत IO विजिलेंस, जिसको कि सस्पेंड भी बाद में कर दिया था विजिलेंस ने इसी केस की वजह से, और विवेक वार्ड। हम चाहते हैं जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और SP चंद्रमोहन ने सारा षड्यंत्र रचा है, सारा प्लानिंग उसका करा हुआ है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक इंसान अगर अपनी जान खो देता है, एक ईमानदार इंसान अपनी अगर जान खो, वो यहाँ पे अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे जो सुपरिटेंडेंट अनिल है, 2012 में उसके वजह से पलवल जेल के अंदर एक सिपाही ने अपने आप को गोली भी मार ली।
सुसाइड कर लिया प्रेशर में आके। अब दोबारा एक सुसाइड होता है यहाँ पे, एक अब डीएसपी रैंक का आदमी सुसाइड करता है इसी तरह के प्रेशर बनने की वजह से। मुझे नहीं लगता कि हम इसके अंदर सुरक्षित हैं। तो वहीं मृतक कुलदीप हुड्डा के परिजनों की माने तो उनके भाई को झूठे करप्शन के केस में फंसाया गया है। परिजनों ने इस मामले में एसपी, जेलर व जेल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई मुकेश की माने तो जेल के बाहर जब 2 लोग रंगे हाथों पकड़े गए थे, उस समय कुलदीप हुड्डा 10 दिनों की छुट्टी पर थे, जो कि विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। ये मेरे भाई को झूठे करप्शन के केस में फंसाया गया। एसपी चंद्रमोहन ने, जेल सुप्रिटेंडेंट अनिल जांगड़ा ने और विजिलेंस इंस्पेक्टर अजीत ने, विवेक सिपाही ने और गजय सिंह सिपाही ने, सब ने षड्यंत्र रचा और मेरे भाई को करप्शन के झूठे केस में फंसाया गया। जबकि 2 बंदे जेल के 9 तारीख को रंगे हाथा जेल के सामने पकड़े जाते हैं और उस टाइम पे मेरा भाई 10 दिन की ऑन रिकॉर्ड छुट्टी पे था। ये 9 तारीख की बात है, 9 दिसंबर की। उस टाइम पे मेरा भाई ऑन रिकॉर्ड चंडीगढ़ से सेंक्शन आई हुई छुट्टियों पर, मेरे चाचा एक्सपायर हो रहे थे वहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेरे गांव में बैठे हुए थे। उस टाइम पे जो मौके के अफसर थे वो अनिल जांगड़ा थे, उनका नाम एफआईआर में भी नहीं और मेरे भाई का 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए का एफआईआर में नाम, और इनका षड्यंत्र रचकर इन्होंने झूठे केस में फंसाया हुआ है मेरे भाई। अब आप पुलिस के पास आए हैं, आप एफआईआर ये दर्ज करा रहे एफआईआर हैं। नाकानी कर रहे हैं। अभी ये कौन एसपी साहब थे, हाँ, इनसे हमने कई बार रिक्वेस्ट करी। एएसपी एएसआई नहीं, हाँ, दीपक कुमार जी जी आनाकानी कर रहे हैं। हमारे को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दे रहे, यानी कि हमारी एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रहे। हमारा आदमी मरा पड़ा है और हमारी एफआईआर भी नहीं कर रहे, उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। सारे झूठे मामले में फंसा गए, मेरे भाई को मरवा दिया इन्होंने। और अब तो कैसे उनकी हत्या हुई है? क्या कुछ उन्होंने खाया था या वो डिप्रेशन में आ गए थे और उन्होंने सुसाइड किया। डिप्रेशन में आ गए, इस झूठे केस से दुखी हो गए, जी 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 विवश कर दिया इन लोगों ने मेरे भाई को मौत के लिए। बार बार वो एसपी का नाम ही लेता था, आके एसपी मुझे जान से मारेगा, एसपी मुझे जान से मारेगा। एसपी एक पपला गुर्जर की रोहित के साथ मिला हुआ है। पपला गुर्जर जिस टाइम पे नारनौल जेल में बंद थे, उस टाइम पे मेरा भाई नारनौल जेल के ओवरऑल थे, सुप्रिटेंडेंट नहीं होते थे। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट कुलदीप हुड्डा के पास ही चार्ज था। उस टाइम पे चंडीगढ़ से हार्डकोर क्रिमिनल को के लिए ये जेल सेफ नहीं है, इसलिए आदेश आए और मेरे भाई ने पपला गुर्जर को बॉन्डसी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। जबकि हाँ, सेशन जज की सिफारिश पर, और जबकि एसपी साहब इस चीज़ को चाहते नहीं थे। मेरे भाई से एसपी हर दूसरे तीसरे दिन बात करता था, मगर जैसे ही पपला गुर्जर वहाँ से ट्रांसफ़र किया, उन्होंने बात करनी बंद कर दी और धमकी देने लगा। अब मैंने जाटों को इसी दिया करना, तू जाट से ना, बाकी सभी ये जितने भी फंसाने वाले थे ये सभी नॉन जाट हैं और मेरा भाई अकेला जाट था। और मेरे अकेले भाई को इन्होंने जाति के आधार पर करप्शन के झूठे केस में फंसाकर मौत के लिए विवश कर दिया। सर, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना कई सवालों को खड़ा कर देता है। देखना होगा कि परिजनों की गुहार पर क्या जेल सुपरिटेंडेंट को न्याय मिल पाता है या उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सत्य साबित होते हैं। ये तो अब समय ही बताएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।